पूरी भैया आप सभी को पड़ताल इंडिया न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग हैं नारायणागढ़ में और नारायणागढ़ का एक मामला बड़ा ही प्रकाश में आया है। मामला ये है कि कोई एक ज़मीन है जिस पे किसी व्यक्ति नहीं, सुदर्शन ठाकुर बरसों से कब्जा है, मतलब उस पर उनका कब्जा है। उस ज़मीन को तहसीलदार महोदय ने पट्टा कर दिया किसी दूसरे अनुसूचित लोगों को। पट्टा करनी कोई गलत बात नहीं है, हर को अधिकार मिलना चाहिए, हर को पट्टा होना चाहिए, लेकिन पट्टा करना ये गलत है कि उस जमीन पर सुदर्शन ठाकुर ने पहले से कोर्ट से स्थगन आदेश ले चुके हैं। लेने के बावजूद भी तहसीलदार यदि मनमानी तरीके से किसी को पट्टा करते हैं तो ये गलत है। और जब ये गए वहाँ पर तो इनसे क्या हुआ, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुदर्शन ठाकुर है जी। आपको तहसीलदार साहब यहाँ पे आए थे कि आप गए थे? तहसीलदार साहब और लेखपाल साहब दोनों आदमी आए थे और यहाँ गांव के भी थोड़े आदमी आ गए अपना अपना कागज लेकर कि प्रसादी जैसा बढ़ता है कि हमको भी मिल जाएगा, हमको भी मिल जाएगा। तहसीलदार साहब हमसे बोले कि ये राजकुमार सुनीता देवी का प्लाटिंग हुआ है, आप इस पर कैसे बसे हैं, इसको खाली करना पड़ेगा। हम कहने कि साहब हम लोग बहुत दिन से सन 75 से हम लोग यहाँ अपना डेरा डांडी माटी का घर था, पहले अब ईंटा का बन गया। थोड़ा हम लोगों का काश्तकारी की साइड में खेत था, वो कुछ नहीं मानते थे, कहते थे कि ये स्थगित कागज़, दीवानी का कागज़ हम कुछ नहीं जानते हैं, इसका गाटा नंबर बताइए। हम लोग कहे कि साहब चौहदी इसमें है, देख लीजिए, साहब लिख कर दिए हैं। तो चौहदी अवधि कुछ नहीं हम जानते हैं, आपको इसको खाली करना होगा। हम कहने कि साहब ऐसा नहीं होगा। तो कहे कि बुलाते हो रहोगे कि आपको जेल भेजना होगा, हम सबको जेल भेज देंगे अधिकार बोलोगे तो। और हम लोगों से बुलाते साइन करा लिए। किस पे साइन कराए? सादा कागज़ पर। सादा कागज। तहसीलदार महोदय बैरिया, तहसीलदार शैलेश चौधरी जी आते हैं यहाँ पे और ज़बरदस्ती ज़मीन खाली कराते हैं। जब ये कहते हैं कि इस ज़मीन पर स्थगन आदेश है। आपने स्थगन आदेश कब लिया है? कोर्ट का मुकदमा कब से चल रहा है? 2 साल से अधिक हो गए ना, 2000 लगभग। मतलब मुकदमा इस पे 2-3 साल पहले से है। और तब इनको क्या ज़रूरत थी इस ज़मीन को खाली कराने की? और जब इस ज़मीन पे स्थगन आदेश है तो दूसरे का नाम पट्टा करने की क्या ज़रूरत थी? और जब इन्होंने कागज़ दिखाया तो इनको धमकाने की क्या ज़रूरत थी तहसीलदार महोदय की? और धमकाने से ठीक है ना, आपने धमकाया ये भी हम मान लेते हैं, फिर इनसे सादे कागज़ पे साइन क्यों कराया गया? ये सारे सवाल उठते हैं। आपको बता दें कि बैरिया तहसील में दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। कभी राजस्व निरीक्षक घूस लेते हुए उनका वीडियो वायरल होता है, तो कभी तहसीलदार महोदय किसी अधिवक्ता को पटक देते हैं, तो कभी तहसीलदार महोदय किसी पत्रकार से धक्का मुक्की करते हैं। ये नित्य दिन की क्रिया बन चुकी है। तहसीलदार महोदय के प्रति इतने वाद और इतने विवाद उनके साथ जुड़ गए हैं कि कहना अनुचित नहीं, उचित ही नहीं है। आपको बता दें कि प्रतिदिन तहसीलदार महोदय से किसी न किसी बात को लेकर के वाद विवाद होता रहता है। आपको बता दें, अच्छा ये जमीन जो है कौन सा, क्या नंबर है इस जमीन का? इस जमीन का नंबर है 359। 359। ये जमीन पर आप कितने दिनों से हैं? यहाँ हम लोग सन 75 से पहले से हम लोगों का डेरा था, साइड में थोड़ा खेत था और खाली जगह में डेरा लगाए थे। इसके बाद मिट्टी का घर बना, मिट्टी के घर के बाद भगवान जैसे हम लोगों को बढ़ाए। 5-6 भाई हम खुद हैं, हमारे चाचा वगैरह हैं, भाई पट्टेदार हैं, सब लोग मिलकर धीरे धीरे अपना हम लोग ये पक्का मकान बना लिए। हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि कोई भी अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ये भी निर्देश दिया गया है कि यदि गरीब कहीं पे रह रहा है, उसने अपना आशियाना बनाया है, तो उसे उस जमीन का पट्टा उसी को कर दिया जाए कि वो वैध हो जाए, ढहा नहीं जाए, तोड़ा नहीं जाए। लेकिन कोई दबंग यदि कब्जा किया है, कोई भूमिधर यदि कब्जा किया है तो उसको तोड़ा जाएगा। ये आदेश में स्पष्ट रूप से उन्होंने दिया है। लेकिन अधिकारी, कर्मचारी, ये लोग अपने हित के लिए
कुछ कहेंगे तो गलत हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। ये क्या करते हैं कि किसी जमीन पर किसी को इसको हटा करके उधर, उसको हटा करके उधर, उसको हटा करके उधर करते रहते हैं। ये नित्य प्रतिदिन का इनका काम है। आपको बता दें कि ये ऐसा कार्य इनको कभी नहीं करना चाहिए। और एक बात बता दें आपको कि तहसीलदार महोदय पर लीपापोती का भी आरोप लग रहा है। और एक और बात बता दें कि एसडीएम साहब जांच के नाम पर मामले को ठंडा करने का काम कर रहे हैं, मामले को दबाने का काम कर रहे हैं, उन पर उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये सबसे सोचने का विषय है कि तहसीलदार महोदय की इतनी सारी बातें प्रकाश में आने के बाद, इतना सारा बवाल उनके साथ जुड़ने के बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ ट्रांसफ़र होता है। और ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है आप खुद समझ रहे हैं। अधिकारी हैं हम, यहाँ नहीं काम करेंगे वहाँ करेंगे, हमें जितना तनख्वाह यहाँ मिलता है वहाँ मिलेगा, हमें कोई मतलब ही नहीं है हम कहीं भी काम करें। उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, तब ये शिकंजे में आएंगे। यदि आप भ्रष्टाचार अपराध के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।